वही मोहम्मद यूनुस है जो एंटी इंडिया था, ये वही मोहम्मद यूनुस है जो कि एंटी हिंदू था, ये वही मोहम्मद यूनुस है जो बांग्लादेश को इंडिया से कट करके बांग्लादेश का फ्यूचर पाकिस्तान और चाइना के साथ बनाना चाहता था। लेकिन बांग्लादेश वालों अम्मी तुम्हारे भालोबासी, पाकिस्तान वालों कभी तो आ जाओ बांग्लादेश घूमने, देखो हम कहाँ से पानी पीती हूँ और तुम लोगों को भी पिलाऊंगी। मैं ये जरूर कहूँगा कि आप अपने गरेबान में झांकें। आमी कांगलू। बांग्लादेश का डिफेंस हो, बांग्लादेश की इकोनॉमी हो, बांग्लादेश की ट्रेड हो, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन इंडिया। इंडिया जो है वो उनसे ऑलरेडी उनके साथ जो है अच्छा बिहेव नहीं कर रहा। सर प्लीज सर, आई एम फ्रॉम गोरब देश, सुपर पावर बांग्लादेश सर। लेकिन जैसे ही गंगा वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने की बात हुई, जैसे ही इंडिया ने जो है ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद की, बॉर्डर इनके ऊपर बंद किए, मेडिकल फैसिलिटी बंद की और बांग्लादेशी तमाम वर्कर को जब इंडियंस ने बाइकआउट करके बाहर निकाला, तो आज मोहम्मद यूनुस उनको मीठे आम भेज रहे हैं, मीठी डिप्लोमेसी चाहते हैं। मतलब तुसी ग्रेट हो, तोफू कबूल करो। बहुत बड़ा पैगाम है जो कि वजीर आजम हाउस से इंडिया की जानिब भेजा जा रहा है। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है दुनिया में आपने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया, चोर डाकू लुटेरे जिनको इसका इल्म भी नहीं था उनको भी जाके आपने बता दिया। ये मैं बटन दबाने लगा हूँ, रेड लाइट जो है वो हो गई हैं, लेकिन ये जो लोगों को क्योंकि अभी पता नहीं है दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर एक जेट वो गिरा है, आई थिंक चाइनीज मेड था। एक ग्लोबल बैन लगना शुरू हो गया है चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर। यकीनन मैं कहता हूँ कि ये इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। क्या हमने तुमको बताया नहीं था कि ये होने जा रहा है? क्या हम कई साल से तुमको आगाह नहीं कर रहे थे? बड़वा आज यूनिस गवर्नमेंट जो कि हमेशा इंडिया के खिलाफ जहर उगलता नजर आता था, आज उसने 1000 केजी बांग्लादेशी खास किस्म के मीठे मीठे आम नरेंद्र मोदी को भेजे हैं कि मोदी साहब ये मीठे मीठे आम खाए और नाराजगी छोड़े, और आप हमारे बड़े भाई, हम आपके छोटे भाई। 1 साल इंडिया के खिलाफ जाने के बाद आज बांग्लादेश दोबारा से टाई अप करने के लिए तैयार है। तो क्या नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। एक तरफ जहां पाकिस्तान के गवर्नमेंट भारत के हाई कमीशन को एक तोहफा दिया है, गिफ्ट दिया है, और उन्होंने ये बोला है कि हम भारत के साथ अच्छा रिलेशंस रखना चाहते हैं, चलिए सब कुछ भूलकर आगे बहुत अच्छे रिश्ते बनाते हैं, कि नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। वहीं पे बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब, यूनुस चाचू अपने जो बहुत कूद रहे थे घमंड में, सारे घमंड उनका चूर हो गया। अब उन्होंने भी भाई क्या किया है, भाई 1000 किलो हापुस आम भेज दिए प्रधानमंत्री मोदी जी को, बोले लीजिए मोदी जी मीठे मीठे आम खाइए और सारे गिले शिकवे भूल जाइए और चलिए एक नई रिश्ते की फिर से शुरुआत करते हैं। मेजर साहब का आपका क्या कहना है, इसके ऊपर क्या राय रखते हैं, जरा आप बताइए क्यों? अब ये क्या करना चाह रहे हैं, देखो ये इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तान के क्लोज आएंगे तो इंडिया में थोड़ी सी वरी होगी कि पाकिस्तान हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे क्या प्लान कर रहा है। इंडिया के ये दिमाग में आएगा अगर पाकिस्तान है तो हो ना हो कहीं पे चाइना भी इसमें गेम में शामिल होगा, तो इंडिया हमें पैसे देके हमें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ये नवाब हरामुद्दौला का प्लान है। एक खड्डा मैंने तुम्हारे लिए ही खोद कर रखा है। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसी में आकर गिरता है। पाकिस्तानियों का भी इमेज खराब है और पाकिस्तानी खुद भी खराब है और पाकिस्तानी सियासतदान भी खराब है। यहाँ पे पूरे का पूरा कहते हैं ना कि अमला ही खराब है। यहाँ पे आप किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि जी ये बेहतर कर सकता है, ये जाके जनाब बांग्लादेश को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर भेजा खाली है क्या है? ना हमारे यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट, ना यहाँ पे कोई और जाके वहाँ उनको ठीक कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए कि इस टाइम हमारी बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही, हमारी यहाँ रोटी पूरी नहीं हो रही, हमारी यहाँ पे खाना पूरा नहीं हो रहा, बेसिक नीड जो है हमारी बिजली जो है वो पूरी नहीं हो रही, वो अभी भी लोड शेडिंग जा रही है। बांग्लादेश को उम्मीद थी अमेरिका से मिलेगा, वो नहीं मिला। जो चीन से उम्मीद थी मिलेगा, वो नहीं मिला। अब क्या करेंगे? और 1 साल कंप्लीट होने वाला है 5 अगस्त में, और आपको यह पता है कि 1 साल के अंदर मोहम्मद मुइज़ू की क्या कारकर्दगी रही है। उसने क्या गिफ्ट दिया बांग्लादेश के लोगों को? बैगन। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने गरेबान में झांके। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो पे हमारे साथ आप सभी का बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई।
ये वीडियो आपको कैसी लगी आप जरा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इंटरेस्ट गेम चल रही है, लेकिन हम तो इसको मैंगो डिप्लोमेसी कह रहे हैं कि मैंगो के थ्रू भाई जिस हालात सुधारे जा रहे हैं। हाँ, तो सस्ते तरीके से वो अपने हालात बहुत बेहतर से सस्ता देखिए, हमारा और इंडिया का तो कल्चर है ना, जब दोस्ती करनी हो या कुछ अच्छा पैगाम भेजना हो तो मिठाई भेजी जाती है। ऐसे ही है, लेकिन अब उनके पास वो सस्ते होंगे, इजाफी होंगे और अच्छे होंगे, उन्होंने भेज के अब उन्होंने मतलब कि दूसरा ट्रेड की तरफ हाथ बढ़ाया है, या इससे और भी उनको काफ़ी ज़्यादा ऐसे बेनिफिट्स होंगे जो कि मतलब कि अगर हम देखा जाए तो इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को मिलेंगे और उनसे बांग्लादेश की मतलब कि इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, काफ़ी वेज में उनको मतलब कि उरूज मिलेगा। और आप पाकिस्तान में ये कह रहे हो कि बांग्लादेश अगर इंडिया से दोस्ती करता है तो बांग्लादेश को बेनिफिट, क्या ये बात बांग्लादेश को नहीं पता? तो फिर वो क्यों अगेंस्ट जा रहे हैं? किसके? इंडिया के। बांग्लादेश इंडिया के अगेंस्ट अब तो नहीं ना जा रहा आपके सामने। अब तो मीठी मीठी चीजें अब तो आम भेज रहे हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम इंडिया के साथ दोस्ती करेंगे, इंडिया इस टाइम वर्ल्ड में अपनी पावर मनवा चुका है, इंडिया की एक मतलब कि अच्छा इमेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आज हम उनके साथ ताल्लुकात ख़राब कर लेंगे, कल को हमारे अगर किसी कंट्री के साथ मामला ख़राब होंगे तो इंडिया हमें बैक नहीं करेगा। आज अगर हम इंडिया के साथ हाथ अच्छे दोस्ती के बनाएंगे और कल को हमें कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो इंडिया सबसे पहले हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन अब इंडिया को बांग्लादेश के ऊपर ट्रस्ट इशू भी है ना। जब इंडिया था तो सिर्फ बांग्लादेश था, आज अगर इंडिया है तो चाइना भी है और उधर पाकिस्तान भी है। अब इस चीज को भी तो आप देखें ना। हाँ, इंडिया को थोड़ा सा डर होगा पॉलिटिक्स का कि यार कहीं हमारे साथ ट्रस्ट नहीं होगा, तो वही तो बात है ना, ट्रस्ट इश्यूज हैं। हाँ। लेकिन कुछ कह नहीं सकते। अब इसमें यही है कि बांग्लादेश हो सकता है अपना ट्रस्ट बिल्ड करवा ले, रीबिल्ड करना है तो मुश्किल। ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो एक बार टूट जाए तो फिर दोबारा वैसे नहीं हो सकता। ऐसा क्या हो गया है भाई कि बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान भी भारत से अपना रिश्ता सुधारना चाहता है? अब दोनों के दोनों देश आपस में देख लिए, एक तो भिखारी है, दूसरी कांगाली है, एक भिखारिस्तान है तो दूसरा कांग्लादेश है। अब इन दोनों की गेम बजा दिया भारत ने। बांग्लादेश इतनी कूद रहा था, मोहम्मद यूनुस साहब इतनी कूद रहे थे कि पूछिए मत। अब भारत ने क्या किया, डिप्लोमेटिकली जो एक्शंस लिए, उनके जो गंगा का पानी जा रहा था वो वाटर स्ट्रीटी रोक दिए, जो रास्ता था जब जिनके थ्रू बांग्लादेश वहाँ से बिजनेस करता था पूरी दुनिया के साथ भारत के अंदर से, वो सारे रास्ते बंद करवा दिए, पोर्ट्स बंद करवा दिए। मतलब ये सारे एक्शन होने के बाद बांग्लादेश भाई घुटने पे आ गया। उनको समझ में आ गया, अक्ल आ गया कि भाई बाप बाप होता है, इसे पंगा नहीं लेना है। दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी अपने पाकिस्तान वाले भाई लोग, उनका भी बड़ा बड़ा बातचीत था। अब ऑपरेशन सिंदूर के तो जैसे ही इंडियन आर्मी ने पूरी पाकिस्तान के अंदर घुस के जो तबाही मचाई, उनका डर बैठ गया उनके दिल पे। अब उनके सरकार भी आ गए भाई, भारत के जो हाई कमिश्नर हुए वहाँ पे इंडियन एम्बेसी पे, वो लोग वहाँ पे भी आगे खड़े हो गए भाई हाथ जोड़ के कि चलिए भाई ज़रा मोदी जी से बातचीत करा दो भाई, जो हो गया सो हो गया, जाने दीजिए। अब पाकिस्तानी चाहते हैं कि भाई एक नई रिश्ते की शुरुआत हो, बढ़िया खुशबूदार मज़ेदार ताज़े ताज़े रिश्ते बनाते हैं नया, जो हो गया सो हो गया माजी में उसको भूल जाइए। ये उनका क्या कहना है, आपका क्या कहना है? क्या भारत को रिलेशन सुधारना चाहिए?